जोहार दोस्तों, झारखंड के करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम मार्च के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। पिछले सेशन में मैंने आपको फरवरी महीने के कुछ करंट अफेयर्स बताए थे और आज हम मार्च के करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए उनको डिस्कस करेंगे। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। ये है आपके लिए कुछ लाइंस। द पेन ऑफ डिसिप्लिन और द पेन ऑफ रिग्रेट। आपको अपनी लाइफ में इन दोनों लाइंस में से हमेशा चूज करना होगा कि आपको क्या चाहिए। अगर आप पेन ऑफ डिसिप्लिन चूज करते हैं तो आपको अभी डिस्कम्फर्ट होगा, लेकिन आपके लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा, आपकी जिंदगी बन जाएगी। इसलिए पेन ऑफ डिसिप्लिन को चूज कीजिए, पेन ऑफ डिसिप्लिन को एंजॉय कीजिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए। कैसी भी सिचुएशन हो, अपनी तैयारी में कंटिन्यूटी को बनाए रखना है और अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई करना है। चलिए अब मूव करते हैं हमारे सेशन पे। ये है आपका स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। ये झारखंड का एक इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव में 4000 से ज़्यादा जो भी स्टेट रन स्कूल्स हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में, ताकि उन स्कूल्स में क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर किया जा सके। ये जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है इसके फर्स्ट फेज में 80 स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस को डेवलप किया जा रहा है। इन सारे स्कूल्स में आप यहाँ देख सकते हैं, इन्हें सीबीएसई बोर्ड्स के अंदर ऑपरेट किया जा रहा है और ये मॉडर्न फैसिलिटीज से इक्विप्ड हैं। जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल है, स्मार्ट क्लासेस हैं, यहाँ पे सेपरेट कंप्यूटर लैब्स हैं, कल्चरल हॉल्स हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है और एक्सपीरियंस टीचर्स होंगे, ताकि स्टेट में जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ एजुकेशनल इन्वायरमेंट अच्छा प्रोवाइड किया जा सके बच्चों को। ये है क्रेडिट प्लान ऑफ 43,000 करोड़। ये आपके सामने ये पिक्चर है, ये है स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2023-24 की, जो झारखंड में आयोजित हुई थी मंत्रालय ऑडिटोरियम में रांची में। इसमें नाबार्ड द्वारा झारखंड के लिए 43,725 करोड़ रुपीस का स्टेट क्रेडिट प्लान दिया गया था। नाबार्ड का यह प्लान जो दिया गया था, इसका उद्देश्य ये है कि राज्य के जो अधिकतम किसान हैं उनको इनसे लाभ मिल सके और वो जो हाईटेक एग्रीकल्चर को अपना सके, जिससे राज्य में बेरोजगारी और माइग्रेशन जैसी समस्याओं को कम किया जा सके। इसका थीम है प्रोलिफरेशन ऑफ स्टेट बजट विथ क्रेडिट प्लान। अब हम जानते हैं नाबार्ड के बारे में। ये है नाबार्ड। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यह 12 जुलाई 1982 को स्टैब्लिश हुआ था और यह किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे था? तो ये बी शिवारमन के कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसका ये स्टैब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ये है आपके सामने 6 कॉरिडोर, जो 1400 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे नेटवर्क बनाया जाएगा झारखंड में, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बनेगा। और ये जो हाईवेज हैं इनका मेन फोकस होगा जो स्टेट का जो इंडस्ट्रियल और टूरिज्म सेक्टर है, इसका ग्रोथ इसका मेन फोकस है। ये 6 कॉरिडोर्स आपके सामने यहाँ दिए हुए हैं। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर 393 किलोमीटर लॉन्ग है। झारखंड ईस्टर्न कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, झारखंड सेंट्रल कॉरिडोर, टूरिस्ट कॉरिडोर एंड होली टूरिस्ट कॉरिडोर। यहाँ पे एक बार हम मैप में इन सारे कॉरिडोर्स को देख लेते हैं, जिससे आपको ये याद हो जाएगा। ये है आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये रहा आपका फर्स्ट ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो आपके दुमका से लेकर यहाँ तक है। और ये आपका सेकंड नंबर है, ये है झारखंड ईस्टर्न कॉरिडोर, जो आपके साहिबगंज से लेकर चांडिल तक जाता है। ठीक है। एंड आपका ये थर्ड नंबर है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये आपके नॉर्थ साउथ कॉरिडोर झुमरी तलैया से लेकर उड़ीसा बॉर्डर तक जा रहा है। एंड फोर्थ नंबर है, ये रहा आपका फोर्थ नंबर। ये है आपका झारखंड सेंट्रल कॉरिडोर, जो आपके रांची से लेकर बिहार बॉर्डर तक जा रहा है। एंड फिफ्थ नंबर टूरिस्ट कॉरिडोर, ये आपके यहाँ से यहाँ तक गया। एंड सिक्स्थ आपका होली टूरिस्ट कॉरिडोर, ये यहाँ 6 है। ये 6 आपका जा रहा है रांची से लेकर देवघर तक, ये कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये मैप में मैंने बता दिया ताकि आपको याद करने में थोड़ा इजी हो। यहाँ पे मैंने सारे कॉरिडोर्स के डिटेल्स आपको दे दिए हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको इन सारे कॉरिडोर्स का एक अच्छा आइडिया हो जाए। ये है आपके लिए कुछ ट्रिक।
ये वैसे डिस्ट्रिक्ट्स के ट्रिक है जो हमारे झारखंड और बिहार की सीमा से लगते हैं। आपको पता होगा कि झारखंड और बिहार की सीमा से टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट्स लगते हैं, और ये उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स का एक ट्रिक है जो एक फनी सा ट्रिक है। लेकिन अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आपको ये ट्रिक कैसा लगा। ये है जीपी छत हजार केजी घर दूगो साहेब। यहाँ पे जी फॉर गढ़वा हो गया, पी फॉर पलामू, छत फॉर छतरा, हजार यानी हजारीबाग, के फॉर कोडरमा, जी फॉर गिरिडीह, घर यानी देवघर, दू यानी दुमका, गो यानी गोड्डा, एंड साहेब मतलब साहेबगंज। ये के लिए एक छोटा सा ट्रिक है। जीपी छत हजार केजी घर दूगो साहेब यानी गढ़वा पलामू चतरा हजारीबाग कोडरमा गिरिडीह देवघर दुमका गोड्डा एंड साहेबगंज। ठीक है, ये एक छोटा सा ट्रिक हो गया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये सारे बुक्स जो है ये मार्च में रिलीज हुए थे, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक बार इन्हें देख जाना है। ये बुक है झारखंड से लद्दाख, इसे लिखा था रश्मि शर्मा जी द्वारा लिखा गया है ये बुक। इसमें झारखंड और लद्दाख के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताया गया है, वहाँ की इनकी जनजातीय शैली, लोक कलाओं के बारे में इस बुक में डिटेल से बताया गया है। नेक्स्ट बुक है हिस्ट्री ऑफ सात परगनास, इसे लिखा है डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी ने। और इस बुक का जो लॉन्च है वो हमारे झारखंड के जो ऑनरेबल गवर्नर हैं श्री सीपी राधाकृष्णन जी द्वारा इस बुक को लॉन्च किया गया था। एंड ये नेक्स्ट बुक है वन सोल इन टू हार्ट्स, इसे प्रोफेसर अशोक सिन्हा द्वारा लिखा गया है। अब ये नेक्स्ट स्लाइड है आपके लोहरदग्गा मूवी की, जो एक हिंदी मूवी है, और यह लोहरदग्गा के ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड है, इसलिए ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि आप एग्जाम में आंसर कर सके। यह मूवी 10 मार्च को रिलीज हुई थी और यह मूवी डायरेक्ट की गई थी लाल विजय सहदेव के द्वारा। और यहाँ पे मैंने लीड कैरेक्टर्स के नाम आपको दे दिए हैं और इनके बारे में एक छोटा सा आपको मैंने बता दिया है कि लोहरदग्गा मूवी में क्या कहानी है, एक आइडिया रहना चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर हम मूव करते हैं। ये है हॉकी प्लेयर सलीमा टेटे। ये हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें हॉकी इंडिया असुंता लकड़ा अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और ये इसकी प्राइज मनी है इस अवार्ड की। इसमें और भी प्लेयर्स हैं लेकिन हमारे लिए सलीमा टेटे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह झारखंड की है। और साथ ही ये जो सलीमा टेटे हैं इनसे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए ये है कि इन्हें एशियन हॉकी फेडरेशन द्वारा एशियन कॉन्टिनेंट का एथलीट एम्बेसडर बनाया गया है 2 साल के लिए, यानी 2023 से 2025 के लिए इन्हें एशियन कॉन्टिनेंट का एथलीट एम्बेसडर बनाया गया है एशियन हॉकी फेडरेशन के द्वारा। आपको ये याद रखना है, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कहाँ की है? ये सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट की है। ये रहा आपका मैप में सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट, आप मैप जरूर देखिए जब भी पढ़िए। अब नेक्स्ट है ये कृषि पाठशाला। कृषि पाठशाला जो है ये झारखंड में किसानों को ट्रेन करने के लिए इस कृषि पाठशाला इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है, ताकि किसानों के जो उन्हें एग्रीकल्चर में एक अच्छा उन्हें बूस्ट मिल सके। इसमें देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ये जो इसमें एग्री टूरिज्म के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा कृषि पाठशाला को। इन्हें कृषि बागवानी पशुपालन से जो भी रिलेटेड जो भी विशेषज्ञ हैं उनसे उन्हें बात करने का मौका मिलेगा ताकि वो अपने एग्रीकल्चर को और बूस्ट कर सके। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में हम देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ये समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना के अंतर्गत ये कृषि पाठशाला इनिशिएटिव है। ठीक है, इसके फर्स्ट फेज में 17 फार्मर्स स्कूल यानी 17 कृषक पाठशालाओं को डेवलप किया गया है अलग अलग एरियाज में, और नेक्स्ट 3 साल में 100 और ऐसे कृषक पाठशालाओं का निर्माण करने की योजना है। और ये जो स्कूल्स होंगे इसमें 3 से 5 बिरसा विलेजेस को कवर किया जाता है। और यह जो समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना है यह 15 अगस्त 2001 को इसे अनाउंस किया गया था। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर कार्य करता है, और इस योजना में किसानों को स्टेट द्वारा जितने भी स्कीम्स उनके लिए बेनिफिशियल होंगे, जो भी स्कीम चलाए जाते हैं सबकी उन्हें जानकारी दी जाएगी।
अब ये नेक्स्ट तस्वीर है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड समारोह की। इसमें हमारी प्रेसिडेंट ने वर्ष 2019, 2020 और 2021 के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स को वितरित किया था। इसमें आपको देखना है कि ये 3 इयर्स के लिए अवार्ड वितरण हुआ है। 2023 में अभी हुआ था मार्च के समय, और इसमें आपको ये इसलिए याद रखना है क्योंकि इसमें झारखंड के 4 लोगों को अवार्ड मिला है। और इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि 2 लोगों को 2019 का अवार्ड मिला है, 2 लोगों को 2021 का अवार्ड मिला है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये है 2019 के लिए अवार्ड। इसमें है सरायकेला के छऊ गुरु बजेंद्र कुमार पटनायक। इन्हें 2019 के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है छऊ नृत्य के लिए, ठीक है। और ये है हमारे चेतन कुमार जोशी जो बोकारो से हैं, और इन्हें फ्लूट यानी बांसुरी वादन के लिए 2019 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। ये नेक्स्ट स्लाइड है। इसमें आपको 2021 के लिए जो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड है उसकी लिस्ट है। यहाँ पे 2 लोग हैं, एक है दुर्गा प्रसाद मुर्मू, इन्हें फोक म्यूजिक एंड डांस के लिए मिला है। ये कहाँ के हैं? ये जादूगोड़ा ईस्ट सिंहभूम पे के रहने वाले हैं। और ये है हमारे अजय कुमार मलकानी, इन्हें डायरेक्शन यानी निर्देशन के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है, और यह रांची के रहने वाले हैं। ये यहाँ पे मैप है। अभी मैंने आपको 4 लोगों के नाम बताए, एक रांची से हैं, एक सरायकेला से हैं, एक ईस्ट सिंहभूम से हैं और एक बोकारो से हैं। आपको इन सभी के नाम याद रखने हैं और एक बार कमेंट सेक्शन में भी लिख देना है मैप को देखकर, ताकि आपको इन सारे के नाम एग्जाम्स में एकदम बिल्कुल याद रहें, भूलना नहीं है इनको। अब ये नेक्स्ट स्लाइड है। इसमें हम देखते हैं फर्स्ट वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस। यह 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस था जो 27 से 28 मार्च को ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। एक मिनट, बस एक मिनट। इस कॉन्फ्रेंस में 11 यूनिवर्सिटीज के 11 वाइस चांसलर ने पार्टिसिपेट किया था, और यह कहाँ हुआ था? हजारीबाग के विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में यह कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था। और ये जो कॉन्फ्रेंस है इसकी पिक्चर यहाँ पे है, और ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका उद्घाटन किया था हमारे गवर्नर सीपी राधाकृष्णन जी द्वारा। इनका उद्घाटन किया गया था। वो हमारे झारखंड के 10वें गवर्नर हैं, फरवरी में अपॉइंट हुए थे। अब ये हम देख लेते हैं एक बार विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के बारे में। यह यूनिवर्सिटी पहले रांची यूनिवर्सिटी के अंदर एस्टैब्लिश हुई थी, और बाद में यह इंडिपेंडेंटली विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के रूप में एस्टैब्लिश होता है 1992 में। ये कहाँ है? हजारीबाग में। आपको ये याद रखना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाउ ये है हमारे आचार्य विनोबा भावे जी। इनका जन्म हुआ था 11 सितंबर 1895 में महाराष्ट्र में। आप इन्हें भूदान मूवमेंट से जानते हैं, और इन्हें ही महात्मा गांधी द्वारा फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह के रूप में चुना गया था। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आचार्य विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे इंडिविजुअल सत्याग्रह के। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि फर्स्ट सत्याग्रही का नाम तो मैंने बता दिया, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में सेकंड सत्याग्रही और थर्ड सत्याग्रही के नाम्स को लिखना है, बताना है कि इंडिविजुअल सत्याग्रह के सेकंड और थर्ड सत्याग्रही कौन थे। भूलना नहीं है, कमेंट में जरूर बताना है मुझे। ये है साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो बीआईटी मिश्रा के द्वारा ये इनिशिएटिव लाया गया है। इस इनिशिएटिव का उद्देश्य है कि डाटा सिक्योरिटी और डाटा रिकवरी जैसे इनको स्ट्रेंथन करना और डेटा मॉनिटरिंग पे वर्क करना। इन्होंने टाई अप किया है आईआईटी कानपुर के C3I हब के साथ इस साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव के लिए। इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे हनी पॉट को डेवलप किया जाएगा साइबर क्रिमिनल्स को कैच करने के लिए। अगर हनी पॉट के बारे में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो यह साइबर अटैकर्स के लिए एक ट्रैप की तरह कार्य करेगा। ये है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो रांची में है। 1955 में एस्टैब्लिश हुआ था और इसके फाउंडर थे ब्रिज मोहन बिरला। बीआईटी जो है ये पहला इंस्टीट्यूट था जिसने स्पेस इंजीनियरिंग और रॉकेटरी के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया था 1964 में। चलिए अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ये है सरहुल फेस्टिवल। सरहुल फेस्टिवल जो है
ये झारखंड के ट्राइबल्स द्वारा बनाया जाता है, स्पेशली मुंडा, हो, संथाल एंड उराव ट्राइब्स के द्वारा। ये जो है नए नव वर्ष के आगमन पे उनके द्वारा मनाया जाता है, जो जनरली मार्च अप्रैल के टाइम में मनाया जाता है झारखंड में। आप ये देख सकते हैं कि 2023 में 24 मार्च को मनाया गया था और 2024 में जो इस बार है वो 11 अप्रैल को मनाया जाएगा। इसमें जो है साल और महुआ फ्लावर्स का यूज करते हैं ये ट्राइबल्स अपने जो उनकी देवी देवता है उनकी पूजा करने के लिए। यहाँ पे अगर हम सरहुल के बारे में जाने और तो सरहुल दो शब्दों से मिलकर बना है, सर एंड हुल। इसमें सर का मतलब होता है, सर कहते हैं साल वृक्ष का बीज, और हुल मतलब वर्शिप यानी पूजा, साल वृक्ष की पूजा, इसका मतलब यही हो जाता है। सरहुल का मतलब साल वृक्ष की पूजा। इसे हम यहाँ पे साल वृक्ष को हम लोग लोकल लैंग्वेज में सखुआ भी कहते हैं। आप लोग जानते होंगे सखुआ का पेड़, तो बस ये वही है। इस फेस्टिवल को ही हम फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी जानते हैं, और एक और नाम है बापोरो, ठीक है। और यहाँ पे जो है इस फेस्टिवल में माता सीता को धरती माता के रूप में पूजा जाता है, और साल ट्री जो है इन्हें सरना देवी का स्थान मानकर पूजते हैं। उनका मानना है कि साल वृक्ष में सरना देवी निवास करती है, जो उन्हें सभी प्राकृतिक आपदाओं से बचाती है। ये हमने जान लिया सरहुल फेस्टिवल के बारे में एक अच्छे से। ये रहा आपके सामने ये एक क्वेश्चंस है जो 2021 का है। इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है, विच फेस्टिवल ऑफ झारखंड इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। मैंने आपको अभी जस्ट बताया था फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स के बारे में। आप जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अब होता है हमारे आज के सेशन का अंत। आपको हमारा यह सेशन कितना यूजफुल लगा कमेंट कीजिएगा, साथ ही अपने आंसर्स भी जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, अपने आंसर्स लिखिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।